40 वर्षों से जो हम लोग जो है एक समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ आश्वासन देते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ आश्वासन देते हैं। विजय चौधरी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सदन में गलत वक्तव्य देकर हम लोग के जो दिल को दुखाया है। इसके लिए जो वित्त रहित हम लोग बहुत मर्माहत स्थिति में हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधी में थे, उस समय कहे थे कि हम जब आवेंगे तो वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे और इन लोगों का वेतन देंगे। जिस तरह आप अल्पसंख्यक विद्यालय जैसे मदरसा संस्कृत को दिए, उस तरह से मेरे साथ भी वैसा किया जाए ताकि हमारा भी परिवार का गुजर बसर चल सके। 1976 के बाद जो विद्यालय जो अधिग्रहण के लिए जो बचा हुआ है, उसके बाद सरकार कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। सरकारी विद्यालय कैसे हुआ है? अपने आप थोड़े उत्पन्न हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू किया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला के जमालपुर शहर स्थित डॉक्टर यूपी वर्मा अच्छूराम हरिलाल बालिका उच्च विद्यालय के परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि वित्त रहित अनुदानित विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने मांगों के समर्थन में क्या कुछ मांगे हैं, हम बात करते हैं बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मुंगेर जिला सचिव उदय चंद्र जी से। क्या कुछ मांगे हैं और सरकार के द्वारा आप लोगों की मांगों पर क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे न्यूज का यहाँ कवरेज करने के लिए आपने यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। और आपने जो हम लोग बीत रही समस्या को, आप तो हम लोग का देख रहे हैं 40 वर्षों से जो हम लोग जो है एक समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार बार बार आश्वासन देती है और कि हम जो है आप लोगों को अनुदान दे रहे हैं, सब एक मुश्त अनुदान दे करके आप लोगों का समस्या का हल करेंगे, लेकिन वो अनुदान भी सही रूप से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ 11 वर्षों का अनुदान बकाया था, उसमें 3 बरस का अनुदान दिया गया है और अभी 8 वर्षों का भी अनुदान बकाया है। सरकार जो है हम लोग का लॉलीपॉप दिखा करके बराबर कुछ न कुछ जो है ठगने का काम कर रही है। पिछले दिनों जो विधान सभा और विधान परिषद में भी वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे को उठाया गया और सरकार ने सकारात्मक पहल की बात की और जिस तरह से बकाया अनुदान देने का आश्वासन मिला है, बाकायदा सदन में शिक्षा मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है, तो बावजूद किस मांग को लेकर आज आंदोलन है? देखिए, हम तो सबसे पहले ये सरकार की नीति का वो ही गलत मानते हैं। सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी कुछ आश्वासन देते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ आश्वासन देते हैं और विजय चौधरी जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सदन में गलत अपना वक्तव्य देकर हम लोग के जो दिल को दुखाया है। इसके लिए जो वित्त रहित हम लोग बहुत मर्माहत स्थिति में हैं। इसके लिए विजय चौधरी को यह मालूम होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा इन लोगों का बहाली नहीं किया गया, ये बहाल जो है प्रबंध समिति के द्वारा किया गया। मैं चौधरी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि मदरसा संस्कृत वाले शिक्षक को किस तरह से आप जो वह भी प्रबंध समिति के तहत जो है बहाल हुए हैं और काम कर रहे हैं और उसको आप वेतन मान देने का काम कर रहे हैं और उसका वेतन जो है सबका 1 लाख से ऊपर वेतन है, सबको वेतन दिए हैं और वित्त रहित शिक्षक को कहते हैं कि आपको प्रबंध समिति के द्वारा बहाल किया गया। क्या प्रबंध समिति के द्वारा बहाल किया गया? तो ये जो सरकार के द्वारा जो दिया गया मान्यता, किसके द्वारा मान्यता दिया गया? और जब सरकार को ज़रूरत थी इस विद्यालय को, जब उस समय शिक्षा में जो विद्यालय की कमी थी, शिक्षा प्रसार में दिक्कत हो रही थी, उस समय जो है सरकार जो है एक अनुदान का झुंझुना देकर हम लोग को पला पोसला करके और इस विद्यालय को चलाया और आज कहते हैं कि प्रबंध समिति के द्वारा बहाल किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी वित्त रहित शिक्षकों के मांगों पर अपना समर्थन जताया। क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वित्त रहित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह मानदेय या वेतनमान मिल सकता है? देखिए, इस पर तो अभी हम लोगों का जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है इस पर आश्वस्त हैं
कि जो है सरकार हम लोग के आंदोलन लेकर के कितना जागरूक है, हम इसके लिए, लेकिन इसमें कुछ हमारे एमएलसी जो है बहुत सहयोग दे रहे हैं और उस पर हम पूरा भरोसा याद कर करके, पूरा विश्वास करके साथ हम लोग को उम्मीद है कि हमको सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा कुछ न कुछ हम लोगों का जरूर कुछ हम लोग पर ध्यान दे करके कुछ कार्य करेंगे। आज जो काला बिल्ला लगाकर आप लोग सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, यह पूरे बिहार में क्या चल रहा है यह सांकेतिक प्रदर्शन? ये पूरे बिहार में जो हम लोग के संघ के नेता के द्वारा आह्वान किया गया है कि पूरे बिहार में काला बिल्ला लगा करके जो है काम करना है और सरकार को विरोध कर करके सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रथम बार जब विरोधी में थे, उस समय कहे थे कि हम जब आवेंगे तो वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे और इन लोगों का वेतनमान देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री कुर्सी पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री जी अपने पुराने वादे को भूल गए हैं और हम लोगों को आज तक रोड पर जो है भटकाते रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप वित्त रहित शिक्षकों को वेतनमान या मानदेय नहीं मिल पाया है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन विद्यालय स्तर पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक है बात करने के लिए। शंभू शरण पंकज जी यहाँ पे मौजूद है, वो बताएंगे कि वित्त रहित शिक्षकों की मांगे क्या है और क्या सरकार के समक्ष अपनी मांग रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो कि हमारी बातों को आप सदन तक पहुंचा पाते हैं। बार बार यह देखा जा रहा है कि सरकार हम लोगों को ठगने का ही काम किया। मैंने कुछ दिन पहले 2 या 3 साल 4 साल का अनुदान दिया गया। हम लोग विधिवत कार्य कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस तरह आप अल्पसंख्यक विद्यालय जैसे मदरसा संस्कृत को दिए, उस तरह से मेरे साथ भी वैसा किया जाए ताकि हमारा भी परिवार का गुजर बसर चल सके। जिस तरह से मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को सरकार सहयोग दे रही है, उनका वेतनमान तक कर दिया गया, वैसे ही मांग अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की है। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार के समक्ष अपनी मांग किस तरह से आप लोग रख रहे हैं? सबसे पहले चैनल जो है विधानसभा में जो है जागृत करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ जो है सरकार बहुत घोर अन्याय कर रही है। लगभग 40 वर्षों से सभी शिक्षक जो है मर रहे हैं भूखे प्यासे, जो है कोई रिटायर होते हैं, उनके बाल बच्चा सही ढंग से जो है उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सरकार जो है बार बार कहती है कि जांच होने के बाद ही तो कमेटी गठन प्रबंधन समिति के द्वारा जो है सब विद्यालय को खोला गया है। 1976 के बाद 1974 के बाद सब जितने भी विद्यालय सरकारी विद्यालय हुआ है इसी ढंग से हुआ है। सब जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है दिया गया। और उसके बाद जो 1976 के बाद जो विद्यालय जो अधिग्रहण जो है के लिए जो है बचा हुआ है, उसके बाद सरकार कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। और सरकारी विद्यालय कैसे हुआ है? अपने आप थोड़े उत्पन्न हो गया है? नहीं, जब भी जो है यह सरकारी विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा जो है खोलने के बाद जो है उसको सरकार ने अपने अधीन किया है। आज जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, क्या उस सब में जो है सब जो है खाता पूर्ति किया हुआ है? नहीं। देखिए बहुत सारा विद्यालय पूरे बिहार में जो है मिडिल स्कूल में 2-4 गो रूम है और उसको जो है उत्क्रमित में परिणत करके हाई स्कूल में परिणत कर दिया है, उत्क्रमित खोल करके विद्यालय को। यह सरकार की दोहरी नीति है, यह बहुत खराब नीति है सरकार की। सरकार जो भी अनुदान दे रहे हैं इसको वेतन में परिणत करने की जो है कष्ट करें। इसके लिए हम जो है सरकार को भी आभारी, सब शिक्षक जो है आभार व्यक्त करेंगे। और सदन के जो है हमारे लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष मोर्चा जो है उसको भी धन्यवाद देंगे। वह भी बहुत दिनों से जो है संघर्ष मोर्चा वित्त रहित शिक्षकों के प्रति जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों की
जो मांगे हैं उस पर सदन में लगातार आवाज उठाया जा रहा है और देखना है कि सरकार किस तरह से इन वित्त शिक्षकों के मुद्दे पर आने वाले दिनों में फैसला लेती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काला बिल्ला लगाकर। हम लगातार आगे भी वित्त शिक्षकों के मुद्दे को लेकर अपने चैनल के माध्यम से खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।